हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे आशा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइव प्लस स्टडी चैनल के माध्यम से आप सभी को डे बाय डे जो है मैथ की क्लासें मिल रही हैं और अभी तक की आपने पार्ट 8 तक के अध्ययन कर लिया है। जैसा सभी बच्चे जानते हैं कि ये मैथ की क्लास है जो कि कक्षा 10 की क्लास है और आप सभी जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में यदि अच्छे से अच्छे मार्क हासिल करना है तो मैथ और साइंस और इंग्लिश ये तीन विषय को आपको अच्छे से पकड़ के रखना है ताकि कुछ बचे नहीं, सारा का सारा आप उसको लर्न कर लें और सीख लें। जैसा जानते हैं कि डियर स्टूडेंट, अभी तक की आप सभी ने एक्सरसाइज ये है, एक्सरसाइज है 1A, एक्सरसाइज 1A है, प्रश्नावली 1A है और अभी तक की आप सभी बच्चे ने 15 नंबर क्वेश्चन तक की सॉल्व कर लिया है। अब आगे आज 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से इसको जो है सॉल्व करना है, इसलिए इसका मेथड क्या है, उसके अनुरूप आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप हमारी क्लास में बने रहें हमेशा। जो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिल रही हैं उसके थ्रू हमारी वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे अभी तक कि आप सॉल्व किए हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं माना ए कोई धन पूर्णांक है, माना ए कोई धन पूर्णांक है। फिर माना यहाँ मान लेते हैं b बराबर 3, हम मान लेते हैं माना b बराबर 3। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से फार्मूला पता होगा डियर स्टूडेंट। अभी तक के कई बार आपको रिवाइज करवा चुके हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, a बराबर b कितना मान लिए हैं, 3 मान लिए हैं, तो 3 क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर b है और इससे बड़ा r है, सॉरी यहाँ पर r है और यहाँ पर b, r फॉर रिमाइंडर और b फॉर भाजक शेषफल। तो जैसा कि तब r बराबर 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो डियर स्टूडेंट, जैसा अभी तक कि आप सॉल्व किए थे वैसा ही है। मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं कि पहली स्थिति में आप क्या करेंगे, a बराबर 3q प्लस r दिया है और रखना क्या है, r बराबर 0 पहली स्थिति पर। ये करना नहीं है, गलती सवाल ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 0। तो पहली कंडीशन में a की वैल्यू 3q मिल गई। इसके बाद में हम करेंगे क्या, यहाँ पर सेकेंड वाले में आप जानते हैं, सेकेंड वाले में अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये अगर 3q है, r की वैल्यू हम कितना पुट कर रहे हैं, 0, तो 3q प्लस 0 हो गया, 0 कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 3q बचा। इस तरीके से फिर हम 1 पुट कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट, a बराबर 3q प्लस कितना हो जाएगा, r की जगह पर 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया और ऐसे ही आपका थर्ड बनेगा, a बराबर 3q प्लस का 2। तो डियर स्टूडेंट, किसके बराबर है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर n बराबर 3q, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन में चाहे इसको n बराबर कर लें या a बराबर n बराबर 3q ऐसे भी लिख सकते हैं। a बराबर n बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। इसके बाद में फिर a बराबर n बराबर 3q प्लस 2, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर हम इसको जो है
ए बराबर एन बराबर 3q मान लिए हैं। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले देखें कि यहाँ पर दिया क्या है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या दिया है, n दिया है, n+2 दिया है और n+4 दिया है। तो डियर स्टूडेंट पहले हम यहाँ पर n बराबर 3q रखने पर, n बराबर 3q रखने पर तो रखते हैं यहाँ पर, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, n बराबर 3q हो जाएगा ये। फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद में आपका क्या दिया है, n+2 दिया है, n+2 तो यहाँ पर देखें कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, 3q है, तो 3q + 2। यहाँ पे देखेंगे कि ये n बराबर कितना है, 3q है, तो यहाँ पर भी यही लिखा गया है ये n+2 n+4, तो n बराबर 3q हो गया, n की जगह वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे n+2 है, तो ये बराबर 3q रखने पर कितना हो जाएगा, 3q + 2। और इसके बाद में क्या करना है, n प्लस कितना दिया, 4, तो n+4 की जगह पर फिर कितना रखेंगे, 3q + 4। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं ये 3q जो आया है 3q, तो ये आप देखो चेक करके, क्या 3 से ये डिवाइड है, विभाज्य है। तो डियर स्टूडेंट इसमें केवल और केवल क्या है, 3q यहाँ लिखेंगे 3 से विभाज्य है। बाकी कोई क्या 3 से विभाज्य हो सकता है, तो इसको पता है 3q + 2 3 से नहीं विभाज्य, 3q + 4 3 से नहीं विभाज्य। केवल एक ही कहा गया है कि में से केवल एक 3 से विभाज्य ये सिद्ध करना है। तो इसमें डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि केवल और केवल 3q, ये तीनों पदों में से केवल 3q 3 से विभाज्य हो रहा है। फिर इसी तरीके से ये तो पहला हो गया, इसके बाद में फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेप पे रखना है, कितना रखना है, n बराबर रखना है डियर स्टूडेंट 3q + 1 रखना है। तो फिर तुमको यहीं से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा, इसको रखने पर कर लेते हैं, इसी में मिल जाएगा, आप जान नहीं पाएंगे, 3q + 1। इसके बाद कितना है, n+2, तो डियर स्टूडेंट n की वैल्यू कितनी है, 3q + 1 है, और प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में कितना है, n+4, तो n+4 यानी 3q + 1 + 4। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 3q + 1 है, 3 से नहीं विभाज्य है, मगर इसको देखो डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर 3q है + 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन करके q + 1, अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 से कट जा रहा है, इसलिए ये क्या है, 3 से विभाज्य है। यहाँ लिख देंगे 3 से विभाज्य है। और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 3q + 4 एक 5। ये 3 से डियर स्टूडेंट क्या विभाज्य है, नहीं विभाज्य है, हो भी नहीं सकता विभाज्य, क्योंकि यहाँ पर एक अभाज्य संख्या दी गई है 3q 3 और 5। अब इसी प्रकार से तीसरे वाले स्टेप में आपको रखना है, n बराबर डियर स्टूडेंट कितना पुट करना है, आपके बाद 3q + 2 पुट करना है, 3q + 2 रखने पर। तो यहाँ से देखिए n बराबर कितना हो जाएगा, 3q + 2, इसमें तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, n+2 है, n+2, तो यहाँ पर 3q, n की वैल्यू कितनी, 3q + 2 है, +2 कितना हो जाएगा, 3q + 4, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, कॉमन हो नहीं सकता है, इसलिए 3q + 4 क्या ये जो है 3 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य है। इसके बाद में क्या है, n+4 है डियर स्टूडेंट, n की वैल्यू कितनी है, 3q + 2 और 4। तो यहाँ पे देखें कि 3q
2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यानी यहाँ पर हम 3 कॉमन कर सकते हैं, क्यों, प्लस 2 तिहाई 6, तो ये 3 से क्या है, डिविजिबल है, कट जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 3 से विभाज्य है। आप तीनों में देखे होंगे केवल एक एक ही जो है 3 से विभाज्य है। तो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर इसको पहले नोट कर लें। मैं कई बार कह चुका हूं कि आप सभी डियर स्टूडेंट, मैथ अगर आपको अच्छे से सीखनी है तो हमारे साथ में बने रहना है। जब भी हमारी क्लास स्टार्ट हो तो रफ और पेन को साथ में रहकर जो है हमारे साथ में इसको समझते हुए आप नोट करेंगे। इरेज कर दे रहा हूँ। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, एक स्कूल में क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, टाइम भले ही लग रहा है, मगर हम आपको एक एक पॉइंट को समझाते हुए तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक स्कूल में 576 लड़के तथा 448 लड़कियां गर्ल्स हैं, जिनको बराबर सेक्शनों के लड़के या लड़कियों में विभाजित करना है। इस प्रकार बने सेक्शनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी लंबा है डियर स्टूडेंट, मगर इजीली मैं आपको इसको समझाऊंगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये समझना है कि एक स्कूल में 576 लड़के तथा 448 लड़कियां हैं, जिनको बराबर सेक्शनों के लड़के लड़कियों में विभाजित करना है। तो डियर स्टूडेंट, बराबर सेक्शन, ठीक है, कोई क्लास होगा, ठीक है, उसमें इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, जिनको बराबर सेक्शन में अलग अलग डिवाइड करना है। ऐसी स्थिति में आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट कि आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या जब ज्ञात करना है तो छोटी से छोटी संख्या के लिए एलसीएम और बड़ी से बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ फाइंड किया जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जिनको बराबर सेक्शनों में लड़के लड़कियों में विभाजित करना है, ऐसे बने सेक्शनों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, आप सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। 576 और 448
है, 448 है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिलाते हुए हम जो है इसे फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट। तो 576 बड़ी संख्या है और 448 क्या है, छोटी संख्या है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 448 एकम 448, 16 में से 8 गया, कितना बच गया, 8। और यहाँ पर कितना बच गया, 6। 6 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। अब 16 में से 8 क्यों घट रहा है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी जानते हैं 6 में से 8 क्या घट सकता है, नहीं घट सकता, इसलिए हमने यहाँ से कैरी लिया है, तभी 16 हुआ है। 16 में से 8 को हमने घटाया है, तब 8 बचा है। फिर यहाँ पर कितना बचा, 6 में से 4 घटाए 2, और डियर स्टूडेंट 5 में से 4 घटाए 1, 128 बच गया, 128। इसके बाद में मैंने उस दिन बताया था कि यहाँ डियर स्टूडेंट क्या होता है, भागफल होता है, यहाँ क्या होता है, भाज्य होता है, यहाँ पर क्या होता है, भाजक होता है, और यहाँ पर जो बच रहा है ये शेषफल। तो इसमें ये होता है कि जो शेषफल बचेगा उसको फिर हम भाजक बनाएंगे, और जो यहाँ पे भाजक है 448 को फिर हम क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। तो ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि 0 शेषफल ना आ जाए। तो देखो डियर स्टूडेंट, मैं फिर 448 यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे 12 128 है, अगर हम 12 120 की समथिंग इसका आकलन करेंगे, क्योंकि 128 का पहाड़ा आपको भी नहीं आ रहा होगा और मुझको भी नहीं आ रहा है रियलिटी में, क्योंकि मैक्सिमम 20-25 तक पहाड़ा सभी लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पर हम आकलन के अनुरूप इसको सॉल्व करेंगे। 12 3 36, 12 चौक 48। अब यहाँ 12 चौक 48 यानी 3 बार जाने वाला है। 8 3 24 के 4, फिर 3 दूनी 6 और 2 हासिल 8 और 3 एकम 3, घटाएंगे 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पर देखें 14 में से 8 गया 8 6 14, 64 बच गया। 8 में से 8, अब देखिए फिर क्या करेंगे कि शेषफल है आपका, फिर इसको भाजक बनाएंगे, और यहाँ पर ये जो 128 इसको क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। कितनी बार जाएगा, 64 दूना 14 दूना 28, 2 बार में कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 2 छम 12, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। फिर यहाँ पे आप यूनिट 1 दिखाएंगे स्टूडेंट। देखो कितने स्टेप इसमें बन गए, एक यहाँ पर, एक ये हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहीं से उठाएंगे, नहीं फिर यहीं उठा लेंगे, यहाँ तक की हुआ। फिर सेकंड स्टेप यहीं से फिर उठा लेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से थर्ड स्टेप उठा लेंगे यहाँ तक। इसमें यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मत लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लेंगे, एल्गोरिथम से फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि पता होगा भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेष। लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तो भाज कितना है, 576 है, बराबर भाजक कितना है, 448, भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 128। फिर ये उठा लेंगे 128 से, भाज कितना है 448, भाजक कितना है 128, भागफल कितना है 3, शेषफल कितना है 64। फिर ये उठा लेंगे 64 से, तो इसमें भाज कितना है 128 और भाजक कितना है 64, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 0। तो यदि शेषफल आपको मिल गया, यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर 0, तो HCF कितना हो जाएगा, तो HCF लास्ट में मैंने 64 इसको डिवाइड किया है, 64 क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा।
अब बात यहीं तक नहीं बनने वाली है, आपने एचसीएफ फाइंड किया है। अब यहाँ पर अगर क्या कहा गया है, इससे बने सेक्शनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इससे बने सेक्शनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट कितना है यहाँ पे 576 बटे ऐसे कितना है 64 प्लस 448 बटे 64 भिन्न है। बहुत सारे बच्चों को भिन्न नहीं आती। बड़ी समस्या क्रिएट कब होती है, जब आप 8 से डायरेक्ट 9 में जाते हैं, तब जो है समस्याएं क्रिएट होना स्टार्ट होती हैं। तो बेसिक आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहें तो इसको अलग अलग काट सकते हैं और चाहें तो एक में ही करके, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है स्टूडेंट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं काटना। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा लगभग 7 बार। 6 7 42 7 बार चेक कर लेते हैं कितना है 448 है और यहाँ पर 64। 7 बार में मैंने आकलन किया है। 7 चौक 28 के 8 2 का है 6 7 42 तो कितना हो गया 44। अब एक चीज़ आप लोग ये कह रहे होंगे कि सर जी आप कैसे इतना दिमाग लगा लेते हैं कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप डेली रेगुलर जो है क्लास ले रहे हैं, रेगुलर हमारे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आप आकलन कर पाएंगे। जब थोड़ा सा आपका अनुभव बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब खुद ही आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से उसको भी चेक करना है कि ये कितनी बार भी डिवाइड होगा। तो मैं इसको आकलन करता हूँ। 4 एकम 4 नहीं 6 से पहाड़ा पढ़ना है। 4 का ही पढ़ना है। 4 एकम 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंचे 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36। डियर स्टूडेंट ये 9 बार में कट जाए। अब आप कह रहे होंगे सर जी इजली इतना कैसे आप काट देते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट ये है आकलन। ये आपको सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। और आप अगर नहीं आपको ऐसा लग रहा है तो आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड तो सभी को आता होगा। 9 टाइम्स में इसको काटना था, मैंने 9 टाइम्स में यहाँ पे काटा। देखो तो 9 चौक 36 के 6 कैरी कितना 3 और 6 9 54 होती है कितना 57। डियर स्टूडेंट कोई जादू नहीं है, मगर मान लें कि मैथ जादू ही है। जब आपको समझ में आना स्टार्ट होगा ना, तो फिर ये जादू के तरीके से ही काम करेगा। क्योंकि जादू इसलिए कह दिए हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, इतनी बड़ी बिगेस्ट नंबर है। मैं एक के बाद में आकलन करके 64 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये आकलन है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले अगर यहाँ तक कि आपको पहुँचना है, तो हमारे साथ में रेगुलर क्लास आपको लेना पड़ेगा। जो भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होंगी यूट्यूब पर, तो आपको डे बाई डे स्टडी करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 16। तो सेक्शनों की संख्या कितनी हो जाएगी, सेक्शनों की संख्या बराबर 16। 16 और will be your pattern। स्टूडेंट मौसम काफ़ी खराब हो चुका है। ऐसी स्थिति में देखते हैं फिलहाल बारिश होने की संभावना है। नोट कर लें सभी स्टूडेंट। तो इरेज कर दे रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ। क्वेश्चन को पहले इरेज करता हूँ, आप सभी इसको नोट कर लें। इसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अगर एक बार आपको ये समझ में आ गया तो आप 19 नंबर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। नंबर क्वेश्चन देखें। 17 को एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1
कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 मीटर, 75 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए स्टूडेंट। आज की क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि मौसम आज की क्लास के लिए अनुकूल नहीं है। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और बारिश होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं कई बार कह चुका हूँ, सफलता के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के साथ ही हमारे साथ जुड़े रहें लाइफ प्लस स्टडी चैनल पर। और मैं याद दिलाता हूँ, पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली आगामी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें मैथ और साइंस 2 विषय जो हैं आपके और एक इंग्लिश, इसमें परफेक्ट नंबर पाएंगे यदि हमारी क्लास लेते हैं। तब आज की क्लास में समाप्त करते हैं। थैंक यू।